मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में, जहाँ पे आप सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ट्रायल बैलेंस। अब देखिए जी, ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। अब आप कहोगे कि आप हर चैप्टर को पढ़ाने आते हो और उसको आसान बता के चले जाते हो, और तो मैं आपसे ये वादा भी तो करके जाता हूँ कि बेटा जब क्लास खत्म होगी तो आपको चैप्टर आसान ना लगे तो कमेंट करके बता देना। और आज तक किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करके नहीं बताया कि हमें आसान नहीं लगा। तो इसका मतलब आसान, सारी अकाउंट आसान है, जरूरत है तो सिर्फ आपको मुझसे पढ़ने की। जैसे कि मैं आपको थंबनेल में भी लिख के देता हूं कि ऐसी पढ़ा दूंगा, सोचा ना होगा तो सच में ऐसी पढ़ा दूंगा। अगर आपने सोचा ना होगा कि आप कभी अकाउंट में पास हो जाओगे तो 60+ लाओगे। अगर आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप 100 मार्क्स ले आओगे तो 100 मार्क्स लेकर आओगे। जरूरत है तो बस आपको इसी चैनल से जुड़े रहने की, सब्सक्राइब करके रख लो। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक की कोई भी क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें बेफिक्र बता सकते हैं। आपके लिए हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे अपनी नई वीडियो लेकर। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम खराब करे ट्रायल बैलेंस चैप्टर। देखिए जी, ट्रायल बैलेंस सिखाने से पहले हम आपको थोड़ी सी बातें याद दिलाते हैं। क्या कि आपने सबसे पहले प्राइमरी बुक सीखी थी। हमने बोला था प्राइमरी बिना जर्नल एंट्री बनाए अकाउंटिंग संभव ही नहीं है, बिल्कुल। तो हमने कहा ओके, जर्नल एंट्री हमें आ गई। लेजर, जर्नल एंट्री की जब पोस्टिंग की जाती है उसको लेजर बोलते हैं। अकाउंट हम बनाने सीखते चले जाएंगे आगे आगे, लेकिन लेजर के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो हम लेकर नहीं आए। लेकिन बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि लेजर के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। तो बच्चों, जर्नल से क्या बन जाते हैं? लेजर। और जब लेजर को साल के लास्ट में क्लोज किया जाता है तो उनके जितने भी क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, उन सभी क्लोजिंग बैलेंस को जहां पोस्ट किया जाता है उसको क्या बोल दिया जाता है? ट्रायल बैलेंस। और बेटा ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट। तो अगर आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाना सीखना है, तो उससे पहले आपको क्या बनाना होगा? ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट सभी को पता है ना, रिजल्ट निकालते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, परफॉर्मेंस पोजीशन चेक करते हैं। तो ये सब एक फाइनल है। ये तो जी अकाउंटिंग का फाइनल हो गया। लेकिन फाइनल आने से पहले, इसको बनाने से पहले किसकी हेल्प की जरूरत होती है? ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों आपको सीखना होगा ट्रायल बैलेंस। क्या है ट्रायल बैलेंस? व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो शो करती है क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर्स और क्लोजिंग डेट ऑफ ईच या एवरी फाइनेंशियल या फिर अकाउंटिंग ईयर। मतलब एंड में एक स्टेटमेंट जो कि शो करेगी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान जो भी क्लोजिंग बैलेंस आए हैं ट्रायल बैलेंस के लिए, लेजर्स के। हाँ जी, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट जो कि शो करती है सभी लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस को एक पर्टिकुलर डेट, जिसको हम ईयर एंड की डेट बोलते हैं, 31 मार्च। चाहे वो फिर कैलेंडर ईयर फॉलो किया जा रहा होगा तो फिर बेटा दिसंबर हो जाता है, वरना तो साल के लास्ट की जो डेट होती है उस डेट पर हम जितने भी लेजर के बैलेंसेस होते हैं उनको कहां पोस्ट कर देते हैं? ट्रायल बैलेंस में। और उन्हीं अमाउंट्स को हम क्या कहां रिकॉर्ड करके रखते हैं? ट्रायल बैलेंस। और जैसे ही ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमने अकाउंटिंग ठीक की होगी। तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है जो क्लोजिंग बैलेंस को लिख के रखती है। दूसरी चीज बेटा, ये हमारी हेल्प भी करती है। ट्रायल बैलेंस हमें बहुत मदद करता है। कहां मदद करता है? ये फाइंड करने में कि हमने साल के दौरान जो अकाउंटिंग की है वो क्या ठीक तरीके से की है, क्या हमने डेबिट क्रेडिट बिल्कुल सही तरीके से किया है या नहीं किया है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट क्रेडिट का बैलेंस होता है, देखो मैंने इधर की तरफ फॉर्मेट बनाया कि जो ट्रायल बैलेंस होगा उसमें पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर हेड्स ऑफ अकाउंट लिख लो। हेड्स ऑफ अकाउंट का मतलब वही मशीनरी, बिल्डिंग, ये हेड ऑफ अकाउंट होते हैं। आपने मशीन अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, जो भी आपने अकाउंट्स बनाए सब आपने अकाउंट्स के नाम लिखे होंगे, तो उनको आप हेड्स ऑफ अकाउंट बोल देते हो। तो यहां पे आप हेड्स ऑफ अकाउंट लिख दो, और जिसका बैलेंस डेबिट है उसे डेबिट में, जिसका बैलेंस क्रेडिट निकल कर आ रहा है उसे क्रेडिट में लिखो। और साल के लास्ट में जब आप इसको मैच कराओगे बच्चों, जब आप इसका टोटल कर दोगे तो आपका जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। और जैसे ये मैच हो जाएगा तो आप क्या समझ जाना कि आपने अकाउंटिंग ठीक की है। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है क्या करने में? डिटेक्ट करने में एरर्स। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस का एक काम ये भी होता है कि वो हमसे जो अकाउंटिंग करते वक्त एरर्स हो गई हैं उनको क्या कर दे? डिटेक्ट कर ले। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि ट्रायल बैलेंस सिर्फ कौन सी एरर डिटेक्ट कर सकता है? जो वन साइडेड एरर होती है। कौन सी एरर्स होती हैं? वन साइडेड। ट्रायल बैलेंस टू साइडेड एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट होती है जो लेजर के सभी बैलेंस को अपने पास लिख के रखती है, और वो हमारी हेल्प करती है ये फाइंड करने में कि क्या आपने कोई वन साइडेड एरर तो नहीं कर दी है। और अगर वन साइडेड एरर है तो ट्रायल बैलेंस फटाक से पकड़ लेगा उसको, और अगर एरर नहीं है तो मैच हो जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस, और आपको पता चल जाएगा कि आपने अकाउंटिंग सही तरीके से की है। चलिए,
तो कैसे बनाते होंगे ट्रायल बैलेंस? तो बच्चों आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको सारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स मिलेंगे, उन हेड्स ऑफ अकाउंट्स को आपको उठाना है और आपको कहां पोस्ट कर देना है? ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट में पोस्ट कर देना है। कभी कभी आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी बना मिलेगा, हेड्स ऑफ अकाउंट भी लिखे मिलेंगे, लेकिन उनके बैलेंसेस उन्होंने गलत जगह पोस्ट कर रखे होंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, पहला पॉइंट, अब नॉर्मल कैसे होगा, आपको लिखा मिला मशीनरी, आप लिखोगे मशीनरी, और मशीनरी का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि एसेट होती है, तो आप मशीन के बैलेंस को किधर की तरफ लिख दोगे? डेबिट साइड। फिर आप सेकंड पॉइंट डालोगे, मशीन के बाद लिखा हुआ है कैपिटल, आप कैपिटल का बैलेंस किधर की तरफ लिखोगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट का होता है, कैपिटल लाइबिलिटी होती है। देखो आपको नेचर याद रखने, मॉडर्न अप्रोच पे पहुंच जाना तुरंत। मॉडर्न अप्रोच सीखी थी जर्नल एंट्री में? नहीं सीखी थी तो डिस्क्रिप्शन में जाना, जर्नल एंट्री की वीडियो देख के वापस इस चैप्टर पे आना। तो कैपिटल देखना, कैपिटल का नेचर क्रेडिट का लिख देना। उसके बाद मान लेते हैं, मैं पहले सारी चीजें लिख देता हूं। परचेज हो सकता है सर, सेल्स हो सकता है भाई लोग, उसके अलावा हमारे पास रेंट नाम का एक्सपेंस हो सकता है, सैलरीज हो सकता है, कमीशन रिसीव हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड हो सकता है। मैं तो बहुत सारी चीजें बेटा नीचे तक लिखता चले जा रहा हूं, मैं यहां से इसको साफ कर देता हूं, नीचे तक लिखता चला जाता हूं। डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कैश हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हमको मिल सकती हैं। अब हमें क्या करना होगा? मशीन, कैपिटल, ये सब लिखा हुआ है, हमें इनके बैलेंसेस पहचानने होंगे। मशीन डेबिट साइड, तो आपको जो मशीन का बैलेंस होगा उसे डेबिट साइड भेजना है, कैपिटल क्रेडिट। परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट हो गया। सेल्स इनकम होती है, इनकम का नेचर क्रेडिट का होता है। वही 5 टाइम जो मॉडर्न अप्रोच में 5 हमने टर्म सीखी थी ना, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल, वही याद कर लेता, सब अपने आप होता चला जाएगा। रेंट एक्सपेंस डेबिट नेचर, सैलरी एक्सपेंस डेबिट नेचर, कमीशन रिसीव, रिसीव मतलब इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट नेचर, बैंक लोन, लोन मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट नेचर, इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव मतलब पैसा आया, आया मतलब इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट नेचर, डिस्काउंट अलाउ, अलाउ कर दिया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया डेबिट साइड। अब बच्चों मैं फिर बोल देता हूं, आपको इनकम एक्सपेंस का नेचर डेबिट क्रेडिट का क्यों होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट डेबिट क्यों होती है, मतलब ऐसे डेबिट क्यों होती है, सब जानना है तो पुरानी वीडियो देख लो प्यारे बच्चों प्लीज, आपको समझ में आ जाएगा। तब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मेरी बात सुन लो, पहले आप पुरानी वीडियो देख लो, तब आप इसको पढ़ना। इसके बाद आ जाते हैं बिल्डिंग एसेट, एसेट का नेचर डेबिट का, कैश का नेचर डेबिट का, स्टॉक का नेचर डेबिट का, और आप लास्ट में आप क्या कर देंगे? ट्रायल बैलेंस को टोटल कर देंगे। और जैसे ही आप ट्रायल बैलेंस का टोटल करोगे तो ये क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। और अगर मैच नहीं हुआ तो आपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी होगी। अब क्या होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि आपको ये सब की चीज गिवन होती है, ट्रायल बैलेंस भी बना के दे देते हैं, लेकिन अमाउंट गलत जगह लिख देते हैं। कैसे? मशीन डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दी होगी बैलेंस, कैपिटल सही लिख दी, परचेज सही लिख दी, सेल्स को उठा के डेबिट साइड लिख दिया होगा, कुछ चीजें सही लिख देते, कुछ चीज गलत। तो आपको क्या करना है? इन चीजों को पहचानना है कि कौन सा अमाउंट इन्होंने गलत साइड पोस्ट करा है। अब मशीन क्रेडिट नहीं होता, आपको यहां से उठा के डेबिट साइड, तो दोबारा से एक नया ट्रायल बैलेंस बनाना है, उनके पुराने ट्रायल बैलेंस को देख देख के अब आपको सही करके लिखना है उसको, और फिर आप टोटल करोगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी हम ट्रायल बैलेंस हर चीज बिल्कुल सही लिख देते हैं, क्वेश्चन वाले आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप ट्रायल बैलेंस लिख देते हो, आप 5 बार चेक करते हो, 5 बार में भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा होता, और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तो 5 बार चेक करने के बाद भी आप देखते हो कि आपने सब चीजें तो सही लिखी हैं, उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहा? तो फिर आप क्या करते हो? हार मान लेते हो, और क्वेश्चन वाला चाहता है कि आप हार मान जाओ यहाँ पे। तो उस सिचुएशन में क्या करते हो? आप ये चेक करते हो कि दोनों तरफ में से ज्यादा किधर का टोटल आ रहा है। तो या तो क्रेडिट का टोटल, एग्जांपल के तौर पे क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपए बैलेंस निकल कर आ रहा है, और डेबिट साइड में 95,000, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर बैठ ही नहीं रहा, और आपने 5 बार देख लिया चेक करके कि सब चीज मैंने सही लिखी है, डेबिट क्रेडिट सही लिखा हुआ है, सेल्स क्रेडिट, डेबिट की जगह क्रेडिट, सब देख लिया, मैच नहीं हो रहा। तो अब आपको क्या करना है? जबरदस्ती मैच कराना होगा। हाँ बेटा जबरदस्ती होगी, और जबरदस्ती होगी तो क्या होगा? 1 लाख और 95,000 में 5,000 रुपए डेबिट में और लिखने पड़ेंगे, तब ये 95 की जगह कितना हो जाएगा? 1 लाख। अब आप कहोगे सर हमने 5,000 तो लिख दिया, लेकिन अब क्या करें इसको? रीजन में क्या लिखे? हेड्स ऑफ अकाउंट। तो हेड्स ऑफ अकाउंट में आप किस नाम यूज करोगे? सस्पेंस अकाउंट। आप किस अकाउंट का नाम ओपन किया करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे आप एक पहली बार एक सस्पेंस अकाउंट का नाम सुनोगे कि जब आपकी अकाउंटिंग मैच नहीं हो रही होती, जब आपका डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा पाता और आपको गलती भी डिटेक्ट नहीं हो पाती, उस सिचुएशन में आप सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हो और अपने ट्रायल बैलेंस को मैच करा देते हो।
अगर क्रेडिट में कमी होती तो क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट लिख देते और डेबिट में कमी होती तो डेबिट में सस्पेंस अकाउंट लिख देते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रायल बैलेंस की एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस के किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमें एक ऐसा टॉपिक लगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है तो हम आपके लिए छोटी सी वीडियो एक बार फिर लेकर आएंगे ट्रायल बैलेंस के लिए। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें कि ये एरर वगैरह डिटेक्ट करता है, ये सभी लेजर के बैलेंस को अपने पास लिख के रखता है और ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाने से पहले बनाना अनिवार्य है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं मिला तो फाइनल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।